नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक न्यूज चैनल में। जी हां, द पब्लिक न्यूज चैनल आज आपके लिए किसानों की बड़ी खबर पेश करने जा रहा है। जी हां, सभी दर्शकों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ये वीडियो हर एक किसान तक, हर एक परिवार तक पहुंच पाए। पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हां, सरकार फंस चुकी है। जी हां, कुछ किसान सरकार का तख्ता पलट करने पर भी तुले हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि 8 दिसंबर को भारत बंद है किसानों की तरफ से। वहीं पे 9 दिसंबर को मीटिंग होगी जिसे किसानों ने कहा है कि अगर 9 दिसंबर को हमें निर्णायक फैसला नहीं मिलता है सरकार की तरफ से तो 10 दिसंबर को किसान वार्ता नहीं करेंगे। उसके बाद कोई वार्ता नहीं होगी, जिसके बाद किसान अपने आंदोलन को आगे महास्वरूप दे सकते हैं। ये महास्वरूप तख्ता पलट से लेकर कुछ भी हो सकता है। कुछ किसानों ने दावा किया है कि मोदी सरकार गिराने का दम तक रखते हैं या तख्ता पलट करने का दम तक रखते हैं। आपको बता दें कि अब की बार हाँ या ना में सरकार फंस चुकी है। 3 सवालों पर सीधा जवाब चाहते हैं किसान। सरकार बोले सुझाव भी देते तो अच्छा रहता। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का शनिवार को 10वां दिन है। किसान नेताओं के साथ सरकार दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठकर मीटिंग कर रही थी। 5वें दौर की बैठक के बाद भी सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी। अब सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार करने के लिए 4 दिन और मांग लिए, यानी बैठक बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान किसान नेता 3 सवालों पर हाँ या ना में जवाब जानने के लिए अड़ गए। उधर बैठक के बाद सरकार कहने लगी कि हम हर गलतफहमी दूर करने को तैयार है, लेकिन किसान सुझाव दे देते तो अच्छा रहता। बैठक में तलख होते रहे किसान। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई मीटिंग में 40 किसान नेता पहुंचे। बैठक के दौरान कई बार किसान तलख हो गए। जब 4 घंटे की बैठक हुई तो 1 घंटे में किसानों ने मौन साध लिया, मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए। उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे और हाँ या ना में जवाब मांगा। कहा सरकार बताए कि कृषि कानून को खत्म करेगी या नहीं, MSP को पूरे देश में जारी रखेगी या नहीं, और नए बिजली कानून को बदलेगी या नहीं। आपको बता दें कि किसानों को सरकार का अल्टीमेट दिया गया है। नए बिजली कानून को लेकर भी, MSP को लेकर भी, कृषि कानूनों को लेकर भी। बैठक के दौरान एक बात इतनी बिगड़ गई कि किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे, नहीं तो हम मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे। किसानों ने सरकार से कहा कि हम कारपोरेट फार्मिंग नहीं चाहते, इस कानून से सरकार को फायदा होगा, किसानों को नहीं। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई दिनों से सड़कों पर है, हमारे पास 1 साल की व्यवस्था है, अगर सरकार यही चाहती है तो हम कोई दिक्कत नहीं। लंच ब्रेक में किसानों ने आज भी सरकारी खाना नहीं बल्कि अपना लाया हुआ खाना ही खाया। वे पानी और चाय तक साथ लेकर आए थे। बैठक के बाद सरकार बोली सुझाव मिलते तो अच्छा होता। करीब 5 घंटे की बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने MSP और APMC पर पिछली बैठक में कई बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि किसानों की MSP पर सरकार समाधान के लिए तैयार है, कोई शंका है तो सरकार हर समाधान के लिए तैयार है। APMC पर तोमर ने कहा कि ये एक राज्य का है, APMC मंडी को किसी प्रकार से प्रभावित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों से कहा कि समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश में अगर किसानों से सुझाव मिल जाते तो उचित होता। बुजुर्ग बच्चों को घर भेजिए। सरकार ने कहा कि सर्दी का सीजन है, कोरोना का संकट है, बुजुर्ग और बच्चों को किसान नेता घर भेज देंगे तो ठीक रहेगा। मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। तोमर ने मोदी सरकार की पिछले 6 सालों की उपलब्धियां बढ़ाई। कहा कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, MSP बढ़ी है। 1 साल में हम 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे हैं। 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे दे चुके हैं। सरकार MSP की लिखित गारंटी देने को राजी है। 8 दिसंबर को भारत बंद का अल्टीमेटम भी किसानों की तरफ से दिया गया है। तारीख व तारीख अब और नहीं। कुछ किसान यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि मीटिंग बहुत हो चुकी है, अब और नहीं, अब आंदोलन महास्वरूप होगा। अब सरकार का तख्ता पलट करने की हिम्मत भी रखते हैं कुछ किसान। चिल्ला बॉर्डर बंद। जी हां, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर को बंद कर रखा है। इसके बजाय लोगों को DND से दिल्ली में आने की सलाह दी गई है। नेशनल हाई 24 पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर भी बंद रखा गया है। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसानों की ओर से ही सरकार की आज की मीटिंग में कोई सकारात्मक हल नहीं निकला तो राजस्थान के किसान नेशनल हाईवे 8 से होते दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। बॉर्डर टिकरी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर बंद है। झरौदा बॉर्डर बंद है। जटिकरा बॉर्डर पे 2 व्हीलर की परमिशन है। बहुसराय बॉर्डर का 2 व्हीलर की परमिशन है। धनसा बॉर्डर खुला हुआ है।
धरौला बॉर्डर खुला है, कप सेहड़ा बॉर्डर खुला है, रजकोरी नेशनल हाईवे 8 भी खुला है और नेशनल हाईवे 8 को राजस्थान के किसान बंद करने की कोशिश करने वाले हैं। पालम बिहार खुला है, डुंडाहेड़ा बॉर्डर पूरी तरह से खुला है, टीकरी, सिंगू, झरोदा, झटिकरा बॉर्डर बंद है व्हीकल के लिए। काजू बादाम के लंगर मनोरंजन के लिए ट्रैक्टर पर डीजे आंदोलन में शामिल किसानों के लिए होशियारपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन के सदस्यों ने बादाम का लंगर लगाया। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने 1.5 क्विंटल बादाम, काजू, सौंगी और अखरोट आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों में बांटे। इधर सिंगू बॉर्डर पर बीती रात किसान ट्रैक्टर पर डीजे लगाकर नाचते गाते नजर आए। उनका कहना है कि मनोरंजन का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से ट्रैक्टर पर म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाया है और काफी मनोरंजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर लाइटें, म्यूजिक पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। 170 से ज्यादा किसान बीमार हो चुके हैं, कोरोना टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, ठंड की वजह से किसान बीमार हो चुके हैं। जी हाँ, किसानों की 7 घंटे में 7 चिंताएं सुनी गई है। जी हाँ, किसानों की चिंता है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद तो नहीं होगा। सरकार का जवाब एमएसपी चल रही है और आने वाले वक्त में चलती रहेगी। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी खत्म तो नहीं हो जाएगी। प्राइवेट मंडी आएगी लेकिन हम एपीएमसी को भी मजबूत बनाएंगे। मंडी के बाहर ट्रेंड के लिए पैन कार्ड तो कोई भी जुटा लेगा, उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। सरकार का वादा, ट्रेंडर के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करेंगे। मंडी के बाहर ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों में टैक्स एक जैसा बनाने पर विचार करेंगे। विवाद एसडीएम की कोर्ट में न जाए, वह छोटी अदालत है, ऊपरी अदालत में जाने का हक देने पर विचार करेंगे। नए कानूनों से छोटे किसानों की जमीनें बड़े लोग हथिया लेंगे। किसानों की सुरक्षा पूरी है, फिर भी शंकाएं तो समझाने के लिए तैयार है। बिजली संशोधित बिल और पराली जलाने पर सजा पर हमारा विरोध है। सरकार विचार करने पर पूरी तरह राजी है। इसके बारे में आपको बता दें कि 7 सवाल पूछे गए और किसानों को डर काफ़ी सता रहा है। इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। दी पब्लिक चैनल की इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा।